जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जौनपुरिया जीके में। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 45 क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर डाकयार्ड जलाशय पाया गया है? तो दोस्तों, किस स्थान पर डाकयार्ड जलाशय पाया गया है? आपका ऑप्शन दिया लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। कहाँ पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल में डाकयार्ड जलाशय पाया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाणक्य का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, क्या था चाणक्य का असली नाम? आपका ऑप्शन दिया विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भास्कर या फिर चंद्रगुप्त। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। क्या था? तो चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। रामायण और महाभारत किस युग से संबंधित हैं? तो दोस्तों, किस युग से संबंधित है रामायण और महाभारत? आपका ऑप्शन दिया है वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, पूर्व वैदिक युग या फिर महाजनपद युग। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिक युग। किस युग से संबंधित है? तो रामायण और महाभारत जो है वो वैदिक युग से संबंधित है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2022 में पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? तो दोस्तों, किस कारण हुआ था मौर्य साम्राज्य का पतन? आपका ऑप्शन दिया आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट या फिर प्रशासनिक विफलता। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमजोर उत्तराधिकारी। किसके कारण हुआ था? तो कमजोर उत्तराधिकारी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है गुप्त साम्राज्य को? आपका ऑप्शन दिया भारत का स्वर्ण युग, प्राचीन भारत का युग, लौह युग या फिर धार्मिक पुनर्जागरण। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का स्वर्ण युग। किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में किसे हराया था? तो दोस्तों, किसे हराया था मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में? आपका ऑप्शन दिया पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, राणा सांगा या फिर राजा भोज। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुर्की आक्रमण से पहले भारत में कौन सा प्रमुख साम्राज्य था? तो दोस्तों, कौन सा प्रमुख साम्राज्य था तुर्की आक्रमण से पहले? आपका ऑप्शन दिया मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य या फिर पल्लव साम्राज्य। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिहार साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? तो तुर्की आक्रमण से पहले भारत में जो है वो प्रतिहार साम्राज्य था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दोस्तों, किसने नींव रखी थी मुगल साम्राज्य की? आपका ऑप्शन दिया बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शेरशाह सूरी। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। किसने रखी थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव ने कौन सी किताब लिखी थी? तो दोस्तों, कौन सी किताब लिखी थी कृष्णदेव राय ने? अमुक्तमाल्यादा, गीता गोविंद, रत्नावली या फिर अभिज्ञान शकुंतलम। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमुक्तमाल्यादा। कौन सी किताब लिखी थी? तो अमुक्तमाल्यादा नामक किताब लिखी थी विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय ने। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर राम और सीता का नाम अंकित करवाया था? तो दोस्तों, किस सुल्तान ने करवाया था राम और सीता का नाम अंकित सिक्कों पर?
आपका ऑप्शन दिया मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, शेरशाह सूरी या फिर जहांगीर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। किसने करवाया था? तो अकबर ने अपने सिक्कों पर राम और सीता का नाम अंकित करवाया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो दोस्तों कब और कहां हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन? आपका ऑप्शन दिया 1885 बॉम्बे, 1885 कोलकाता, 1886 दिल्ली या फिर 1887 मद्रास। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 बॉम्बे। कहां पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? तो ये बॉम्बे में हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह 1857 का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों क्या था सिपाही विद्रोह 1857 के प्रमुख कारण? आपका ऑप्शन दिया राजनीतिक असंतोष, सामाजिक सुधार, कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग या फिर आर्थिक शोषण। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग। क्या था प्रमुख कारण? तो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग प्रमुख कारण था सिपाही विद्रोह 1857 का। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है भारत का बिस्मार्क? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 को? आपका ऑप्शन दिया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, पिट्स इंडिया एक्ट या फिर चार्ट एक्ट। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार। किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार नाम से जाना जाता है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 को। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन? आपका ऑप्शन दिया 1919, 1936, 1942 या फिर 1947। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936। कब हुआ था? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2016 में पूछा गया था, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों क्या है जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह? आपका ऑप्शन दिया धर्मचक्र, स्वास्तिक, त्रिशूल या फिर पद्म। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्तिक। क्या है? तो स्वास्तिक जो है वो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों कौन था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक? आपका ऑप्शन दिया अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। कौन था? तो बृहद्रथ जो है वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? तो दोस्तों कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? आपका ऑप्शन दिया मगध, कौशल, वज्जी या फिर अवंती। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध। कौन सा जनपद था? तो मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? आपका ऑप्शन दिया तक्षशिला, कलिंग युद्ध, पाटलिपुत्र या फिर मगध युद्ध। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। किस युद्ध के बाद अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी पंचतंत्र की रचना? आपका ऑप्शन दिया कालिदास, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा या फिर माघ।
तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो दोस्तों किसकी नियुक्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए? आपका ऑप्शन दिया कोतवाल, दीवान ए रियासत, वजीर या फिर जागीरदार। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीवान ए रियासत। किसकी व्यवस्था की थी, नियुक्ति की थी? तो दीवान ए रियासत की नियुक्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय राजा अरब यात्री इब्न बतूता के समय शासन कर रहा था? तो दोस्तों कौन सा भारतीय राजा अरब यात्री इब्न बतूता के समय शासन कर रहा था? आपका ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर राणा सांगा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा राजा शासन कर रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासन कर रहा था अरब यात्री इब्न बतूता के समय। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने कौन सी राजधानी स्थापित की थी? तो दोस्तों कौन सी राजधानी स्थापित की थी शिवाजी ने? आपका ऑप्शन दिया रायगढ़, पूर्णा, ग्वालियर या फिर कोंकण। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़। कौन सी राजधानी स्थापित की थी? तो शिवाजी ने रायगढ़ नामक राजधानी स्थापित की थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी किसके साथ जौहर में शामिल हुई थी? तो दोस्तों किसके साथ जौहर में शामिल हुई थी चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी? आपका ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या फिर बाबर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा रतन सिंह। किसके साथ शामिल हुई थी? तो राणा रतन सिंह के साथ चित्तौड़ की रानी पद्मिनी जौहर में शामिल हुई थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन दिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख सलीम चिश्ती या फिर बाबा फरीद। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती। किसके आशीर्वाद से हुआ था? तो शेख सलीम चिश्ती सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं, दहशतगर्दी का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है दहशतगर्दी का पितामह? आपका ऑप्शन दिया भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चापेकर बंधु या फिर खुदीराम बोस। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चापेकर बंधु। किसे कहा जाता है? तो दहशतगर्दी का पितामह चापेकर बंधु को कहा जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल किन नेताओं का उल्लेख है? तो दोस्तों किन नेताओं का उल्लेख है लाल बाल पाल नाम से? आपका ऑप्शन दिया लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, फाल्गुनी, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल या फिर लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों लोगों का नाम है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों कौन था भारत का पहला मुस्लिम अध्यक्ष? आपका ऑप्शन दिया बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद या फिर शौकत अली। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों किसने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश? आपका ऑप्शन दिया लॉर्ड लिंटन, जनरल डायर, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड कर्जन।
तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल डायर। किसने दिया था? तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांतिकारी आंदोलन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना? आपका ऑप्शन दिया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर जो है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का अस्तित्व के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों कहाँ से मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व के प्रमाण? आपका ऑप्शन दिया मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा या फिर चनहुदड़ो। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरकोटदा। कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व सुरकोटदा से मिलते हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का है? तो दोस्तों किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक है ऋग्वेद में? आपका ऑप्शन दिया है गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर सिंधु। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु। किस नदी का है? तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक किया गया है ऋग्वेद में। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो दोस्तों क्या है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न? आपका ऑप्शन दिया है बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध संघ तप, धर्म संघ तप या फिर तप ध्यान शांति। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्ध धर्म संघ। क्या है? तो बुद्ध धर्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य के शासन का विस्तृत वर्णन है? तो दोस्तों किस ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य के शासन का विस्तृत वर्णन है? आपका ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, जातक कथाएं या फिर महाभारत। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ में है? तो अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के शासन का विस्तृत वर्णन है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। भारत का कौन सा राजवंश वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों कौन सा राजवंश वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन दिया गुप्त वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश या फिर पल्लव वंश। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त वंश। कौन सा था? तो गुप्त राजवंश वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे? तो दोस्तों कौन से सूफी संत चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे? आपका ऑप्शन दिया निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या फिर सभी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि ये तीनों सूफी संत चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने नवरत्न दरबार में शामिल किए? तो दोस्तों कौन से शासक ने नवरत्न दरबार में शामिल किए थे? आपका ऑप्शन दिया बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। किसने किए थे? तो अकबर ने नवरत्न दरबार में शामिल किए थे। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। रानी दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी? तो दोस्तों किस राज्य की शासिका थी रानी दुर्गावती? आपका ऑप्शन दिया मालवा, गोंडवाना, कश्मीर या फिर मेवाड़। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंडवाना। किस राज्य की शासिका थी? तो रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की शासिका थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों क्या था औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का उद्देश्य? आपका ऑप्शन दिया राजस्व संग्रह, हिंदुओं पर आर्थिक दबाव, सेना का विस्तार या फिर धार्मिक समानता। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदुओं पर आर्थिक दबाव। क्या था? तो औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का प्रमुख उद्देश्य था हिंदुओं पर आर्थिक दबाव। तो किसे लॉक करेंगे हम?
ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध? आपका ऑप्शन दिया मराठा और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, या फिर राणा सांगा और बाबर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराणा और अहमद शाह अब्दाली। किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है क्रांति दिवस? आपका ऑप्शन दिया 8 अगस्त, 26 जनवरी, 9 अगस्त, या फिर 15 अगस्त। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 अगस्त। कब मनाया जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना? आपका ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, या फिर ए और बी दोनों। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों किसके बीच हुआ था पूना पैक्ट? आपका ऑप्शन दिया गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर नेहरू और जिन्ना। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस कानून का उल्लंघन किया? तो दोस्तों किस कानून का उल्लंघन किया था गांधी जी ने? आपका ऑप्शन दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक कानून, रॉलेट एक्ट, या फिर भारतीय दंड संहिता। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नमक कानून। किस कानून का उल्लंघन किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व? आपका ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार पटेल। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने वंदे मातरम गीत लिखा है? तो दोस्तों किसने लिखा है वंदे मातरम गीत? आपका ऑप्शन दिया रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दयानंद सरस्वती, या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट में ये भी बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।